नाकामी का खौफ कैसे खत्म करें। नाकाम होने के खौफ हैं, इसलिए वो काम ही नहीं करते, कोई इनिशिएट ही नहीं लेते। हमारे में क्या सलाहियतें हैं, हमारे में क्या टैलेंट है, हमारे में क्या नीड रिक्वायरमेंट है, बाहर हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक दुनिया है कि जिनको फियर ऑफ फेलियर है। सेल्फ अवेयरनेस, ओवरऑल अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस होगी उतना हम नाकामी से खौफ से निकल जाएंगे। एक ऐसा माइंडसेट जो विनिंग माइंडसेट हो, एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें आपको पता हो कि यार मैं अचीव कर सकता। जैसा माइंडसेट होगा ना, वैसी ही अचीवमेंट होगी, वैसी जिंदगी होगी। जिंदगी में जो भी चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आए हैं वो उसको कबूल करना चाहिए। मोटरसाइकिल में बैठने का खौफ, अंधेरे में जाने का खौफ, बिजनेस करने का खौफ, सेल्स में जाने का खौफ, रेगुलर बाकायदा मुस्तकिल मजाजी से काम करना, इससे आपका फियर ऑफ फेलियर जाता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। नाकामी का खौफ कैसे खत्म करें। एक दुनिया है कि जिनको फियर ऑफ फेलियर है, उनको नाकाम होने के खौफ हैं, इसलिए वो काम ही नहीं करते, कोई इनिशिएट ही नहीं लेते, इनिशिएटिव ही नहीं लेते, कोई चीज़ इनिशिएट ही नहीं करते क्योंकि उनको फियर ऑफ फेलियर होता है। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये इंसानों को ख़त्म कर रहा है। इंसान बौने बन रहे हैं, इंसान अपनी एबिलिटीज़ और सलाहियतों से बहुत नीचे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस फियर ऑफ फेलियर, नाकामी के खौफ से बचना है तो उसका क्या तरीका है, या दुनिया के जो बड़े ग्रेट्स हैं वो कैसे बचे, उन्होंने कैसे बहुत बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए और नाकामी के खौफ से वो बच के कामयाबी की शाहराह पे आगे निकल गए। ये कैसे हुआ, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए ना पहली चीज चाहिए अवेयरनेस। अवेयरनेस की बड़ी अहमियत है। हमारे में क्या सलाहियतें हैं, हमारे में क्या टैलेंट है, हमारे में क्या नीड रिक्वायरमेंट है, बाहर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन से काम में हम जाएंगे, क्या हमारा पैशन है, क्या जुनून है, अच्छा कौन सा हमारा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये सारी चीज़ों की, मुल्क की हालात क्या हैं, कब कैसे होने वाले हैं, ये मुल्क में क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब अवेयरनेस है। ये सेल्फ अवेयरनेस, ओवरऑल अवेयरनेस, जितनी अवेयरनेस होगी उतना हम नाकामी से खौफ से निकल जाएंगे। क्योंकि नाकामी जो है वो इसलिए होती है कि हमें चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, और नॉलेज इसलिए नहीं होता कि हमने अवेयरनेस नहीं ली होती, नॉलेज लिया ही नहीं होता हमने अपने काम के बारे में। इसीलिए अपने काम के बारे में कम से कम 10-15 किताबें आप पढ़ें और उनको बार बार पढ़ें, समझें, अप्लाई करें, समझें, अप्लाई करें, उसका बहुत फायदा होगा। तो अवेयरनेस नंबर 1 नुकता है जी फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए। नंबर 2 है कि जी माइंडसेट। नाकामी से के खौफ से बचने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए। एक ऐसा माइंडसेट जो विनिंग माइंडसेट हो, एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें आपको पता हो कि यार मैं अचीव कर सकता हूँ, एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें आपको खौफ कोई ना हो, एक ऐसा माइंडसेट कि जिसमें आपको पता हो कि यहाँ से वे आउट है, ग्रोथ कैसे करनी है, पॉजिटिव कैसे होना है, अचीवमेंट कैसे करनी है। ये ऐसा माइंडसेट आपको चाहिए। तो नंबर 2 नुकता है कि अपने माइंडसेट के लेवल पे काम कीजिए। जैसा माइंडसेट होगा ना वैसी ही अचीवमेंट होगी, वैसी जिंदगी होगी। जिनका पुअर माइंडसेट है उनकी जिंदगी पुअर है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, पावरफुल, पॉजिटिव, ग्रोथ, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग जो हैं वो आपको अमीर, खुशहाल, तरक्की याफ्ता नजर आएंगे। तो माइंडसेट दूसरा नुकता है फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए। फियर ऑफ फेलियर से बचने के लिए तीसरा नुकता जो है वो है कि फेसिंग चैलेंजेस। जिंदगी में जो भी चैलेंजेस हमारी जिंदगी में आए हैं वो उसको कबूल करना चाहिए, उनके लिए उसके हल निकालने चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि ये ना मसाइल जिसको चैलेंज कह रहे हैं हम, ये चैलेंज हमें हमारी जो हैसियत है उससे ऊपर करने आते हैं। जब चैलेंज आता है तो हम उससे बड़े होते हैं। जैसे कोई ऑब्स्टिकल आती है तो एक तरीका है कि हम उधर टक्कर मारें और गिर जाएं, दूसरा तरीका है कि हम पीछे से भाग के आए और उसके उस तरफ जंप कर जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका है। तो या हम उसमें से उस तरफ जाने का रास्ता तलाश करें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। तो जितने चैलेंजेस को हम फेस करेंगे उतनी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी और हम फिर जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 4 ये है कि जी डीलिंग विद स्पेसिफिक फियर्स। खौफ कई तरह के होते हैं। ऊंचाई पे जाने का खौफ, मोटरसाइकिल में बैठने का खौफ, अंधेरे में जाने का खौफ,
बिजनेस करने का खौफ, सेल्स में जाने का खौफ कि अगले को रिजेक्शन होगी, कोल्ड कॉलिंग करने का कि अगला अच्छा रिस्पांस नहीं देगा, किसी से हेलो करने का, अस्सलाम वालेकुम कहने का, ये बड़ा खौफ होता है कि अगला पता नहीं कि भाई आप कौन है जो मुझे सलाम कर रहे हैं। हालांकि वो कोई कहता कोई नहीं है, लेकिन एक खौफ तो होता ही है ना। किसी के साथ थोड़ा जो है ना इंट्रोडक्शन देने का खौफ, बहुत सारे खौफ होते हैं। तो आप अपने खौफों को जो है ना, उनका जो फियर्स हैं उनका सामना करें, उनको डील करें। डील करने का तरीका ये है कि जहां से खौफ आए, पब्लिक स्पीकिंग का खौफ, वही काम करें दानिस्ता तौर पे, रोजाना थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए। एक वक्त आएगा आपका खौफ जाता रहेगा। स्टेज पे अपीयर होने का खौफ, कोशिश करेंगे आपको मौका मिले स्टेज पे जाने का, इससे आपका खौफ खत्म होता जाएगा। फियर ऑफ फेलियर से बचने का जो 5वां नुकता है वो है परसिस्टेंट होना, रेगुलर, बाकायदा, मुस्तकिल मजाजी से काम करना। इससे आपका फियर ऑफ फेलियर जाता रहता है। आपको पता लगता है कि कहते हैं कि बहुत सारे दुनिया में 90% खौफ है जो कि रियल लाइफ में होते ही नहीं है, लेकिन लोग उनसे डरते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते, ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। तो ये चंद बुनियादी तरीके हैं कि जिससे हम अपने खौफ के ऊपर काबू पा के ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।